नमस्कार साथियों, बहुजन संगठक पर आपका स्वागत है। मैं धर्मपाल रावत। आज हम जिस महामानव की चर्चा कर रहे हैं वो बहुजन समाज के लिए खास है। उसने ब्राह्मणवाद के खिलाफ ज़बरदस्त संघर्ष किया और हर संघर्ष में विजय रहे। उनका नाम है पेरियार लल्लई सिंह यादव। सबसे पहला संघर्ष उन्होंने रामायण को काल्पनिक ग्रंथ साबित करने के लिए किया। उन्होंने दक्षिण भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर की किताब द रामायण एट टू रीडिंग का हिंदी अनुवाद कर उसको सच्ची रामायण के नाम से प्रकाशित करवाया। उत्तर भारत में सच्ची रामायण के प्रकाशन से ही पूरा उत्तर भारत में बवाल मच गया। ब्राह्मणवादी ताकतें उस किताब के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश की ब्राह्मणवादी कांग्रेसी सरकार ने दबाव में आकर 8 दिसंबर 1969 में उस किताब को जब्त कर लिया। इस जब्ती के आदेश के खिलाफ पेरियार लल्लई सिंह यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जब्ती के खिलाफ सुनवाई के लिए 3 जजों की एक संविधान पीठ बनाई, जिसमें जस्टिस A.K. कीर्ति, जस्टिस K.N. श्रीवास्तव, जस्टिस हरि स्वरूप की बेंच ने सुनवाई की। पेरियार लल्लई सिंह यादव की तरफ से पेरियार के वकील बनवर लाल यादव ने हाई कोर्ट में ज़बरदस्त पैरवी की और इस केस में विजय भी हुई है। एडवोकेट बनवारी लाल यादव बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी बन पाए थे। मुकदमा नंबर 412/1970 और 19 नवंबर 1971 में फैसला आया। इस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि जब्त की हुई सारी किताब वापस पेरियार लल्लई सिंह यादव को लौटा दिए जाए और हर्जे खर्चाने के रूप में 300 रुपये भी पेरियार लल्लई सिंह यादव को दी जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वहाँ भी 3 जजों की एक संविधान पीठ बनाई, जिसमें V.R. कृष्ण अय्यर, जस्टिस P.N. भगवती, जस्टिस सैयद मुर्तजा फजल अली की बेंच में सुनवाई हुई। पेरियार लल्लई सिंह यादव की तरफ से वरिष्ठ वकील शिवनारायण सिंह ने इस केस की ज़बरदस्त पैरवी की। 211/1971 16 सितंबर 1970 में फैसला आया और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पेरियार लल्लई सिंह यादव के पक्ष में दिया गया। इस फैसले से पूरे बहुजन समाज की जीत हुई और संविधान की भी जीत हुई और इस फैसले ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा। साथियों, पेरियार लल्लई सिंह यादव ने पूरे बहुजन समाज को ये जता दिया कि किसी भी पोंगापंथ के खिलाफ झुकना नहीं, उसका डटकर मुकाबला किया जाए तो विजय बहुजन समाज की होगी। साथियों, इसके अतिरिक्त पेरियार लल्लई सिंह यादव ने डॉक्टर अंबेडकर की 2 किताबों के पक्ष में
में भी लड़ाई लड़ी। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब जाति भेद का उच्छेद और सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें, इन दोनों किताबों से भी उत्तर भारत में बहुत बड़ा तहलका मच गया और ब्राह्मणवादी चलो कहाँ तक बोल दिया बोल दिया। इसके अलावा भी पेरियार लल्लभ सिंह यादव ने डॉक्टर अम्बेडकर की 2 किताबों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। जाति भेद का उच्छेद और सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें, इन 2 किताबों से भी उत्तरी भारत में ब्राह्मणवाद में तहलका मच गया और उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव डालकर इन दोनों किताब को भी जब्त करवा लिया गया। साथियों, इन दोनों किताबों की जब्ती के खिलाफ पेरियार ललित सिंह यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में केस दायर किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसकी सुनवाई करने के लिए 3 जजों की पीठ घोषित की गई, जिसमें जस्टिस विलियम ब्रूक, जस्टिस यशोदानंद और जस्टिस सुधी मलिक ने इस केस की सुनवाई की। इसमें भी पेरियार ललित सिंह यादव की तरफ से एडवोकेट बनवारीलाल यादव ने पैरवी की। इस केस में भी पेरियार लल्लभ सिंह ही विजय हुई और उत्तर प्रदेश सरकार की हार हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरियार ललित सिंह यादव को 300 रुपये हर्जाना और जब्त हुई किताबों को वापस देने का आदेश पारित किया। साथियों, पेरियार ललित सिंह यादव सामाजिक क्रांति के मशहूर योद्धा के रूप में पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध हो गए। इससे अलावा पेरियार लल्लभ सिंह यादव प्रकाशक ही नहीं, बहुत बड़े नाटककार और साहित्यकार भी थे। उन्होंने बहुजन समाज को जागृत करने के लिए 5 नाटक लिखे, जिसमें अंगुलीमाल, शंभुक वध, एकलव्य, संत माया बलिदान और नागयज्ञ, ये 5 नाटक उन्होंने प्रकाशित किए। इससे अलावा 3 गद्य में भी किताब छापी। शोषितों के ऊपर राजनीतिक डकैती, शोषितों पर धार्मिक डकैती और सामाजिक विषमता कैसे खत्म की जाए, ये 3 किताब उन्होंने ग्रंथ में लिखी। साथियों, पेरियार ललित सिंह यादव डॉक्टर अम्बेडकर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वो अपने प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ही बौद्ध धर्म अपनाना चाह रहे थे। 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में दीक्षा लेने की प्रोग्राम घोषित कर दिया था। उसमें जाने के लिए वो भी तैयार हो गए थे, लेकिन खून की उल्टी होने की वजह से वो नागपुर नहीं जा पाए और इस चीज़ का मलाल उनको ज़िंदगी भर रहा। लेकिन 21 जुलाई 1967 में जिन माथेरा चंद्रमणि से डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी, उसी चंद्रमणि माथेरा से कुशीनगर में 21 जुलाई 1967 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। साथियों, पेरियार ललित सिंह यादव ने मां मना राम स्वरूप वर्मा के साथ मिलकर 1 जून 1968 में सामाजिक संगठन अर्जक संघ की स्थापना की थी। अर्जक संघ का काम पूरे बहुजन समाज को राजनीतिक सामाजिक जागरूकता पैदा करना था और इस अर्जक संघ के वजह से भी उत्तर भारत में बहुत बड़ा तहलका मच गया था। साथियों, पेरियार ललित सिंह
जिस काम को भी हाथ में लिए उस काम में वो सफल हुए। पेरियार लल्ला सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1911 में उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर देहात जिले के कटहरा गांव में चौधरी गज्जू सिंह के घर हुआ था। उसकी माता का नाम मूला देवी था। 14 साल की उम्र में उसकी माता मूला देवी का निधन हो गया था। 1929 में वो नागपुर में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी में चले गए थे। 2 साल बाद में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1931 में ही उनकी शादी दुलारी देवी से हो गई थी। 1933 में ग्वालियर सशस्त्र बल में वो सिपाही के रूप में भर्ती हो गए थे। 2035 में उनके यहाँ एक लड़की का जन्म होता है। लड़की का नाम शकुंतला देवी रखा गया। उस समय पूरे गांव में बेटी के जन्म पर उन्होंने लड्डू बंटवाए थे। ये भी उस समय वो बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन था। साथियों, 1935 में ही सामाजिक विषमता के खिलाफ पुलिस में खान पान में भेदभाव होता था। 43 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल। वहाँ का जो ब्राह्मणवादी अफसर थे वो उनसे खफा हो गए और 35 में उनको बर्खास्त करवा दिया गया। उन्होंने डीआईजी के समक्ष अपील दाखिल की और अंग्रेज डीआईजी ने उनकी बात सुनी और उनसे प्रभावित होकर उनको वापस नौकरी में लिया जाता है और उनकी जो बात भी मान ली गई थी और जो विभेद वो आता था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। साथियों, 1940 में उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और 1946 में 11 साल की उम्र में उसकी बेटी शकुंतला देवी का भी निधन हो जाता है। पुलिस की सेवा में उन्होंने सिपाही की तबाही नाम की एक किताब छापी। ब्रिटिश सरकार ने उस किताब को भी जब्त कर लिया और उसको देशद्रोही का आरोप लगाकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 9 महीने 15 दिन की उनकी सज़ा हुई और देश आज़ाद होने के बाद में उनको भारत सरकार ने उनको आज़ाद कर दिया। साथियों, 1946 में उन्होंने नॉन गजेटेड ऑफिसर की एक सामाजिक संस्था के गठन किया और उसके वो अध्यक्ष बने। 1953 में उनके पिता गज्जू सिंह का 98 साल की उम्र में निधन हो जाता है। उसके बाद में वो पूरे परिवार में अकेले पड़ जाते हैं और वो परिवार का दबाव होने के बाद में भी वो रीमैरिज भी नहीं करते हैं। उन्होंने न केवल ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि अपने समाज के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। उस समय अछूतों को पास में बैठाना गुनाह समझाया जाता था, लेकिन वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, इसलिए जाति प्रथा के भी खिलाफ थे। उन्होंने अछूतों को अपने घर में खाना खिलाते थे, उनको पास में बैठाते थे, उनके साथ में सामाजिक व्यवहार करते थे और उनके घर भी जाते थे, उनके घर भी खाना खाते थे। इससे गांव के यादव समाज भी उनसे क्रोधित हो गया था और उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था। साथियों, वो एक बहुत बड़े जमींदार परिवार से थे। उसके हिस्से की 60 बीघा ज़मीन, कृषि की ज़मीन 4 बीघा का
आम का बाग और पुश्तैनी हवेली को बेचकर वो झिंझक रेलवे स्टेशन के पास अपना निवास स्थान बना लेते हैं और वहाँ सम्राट अशोक से प्रभावित होकर अशोक पुस्तकालय नाम से एक प्रकाशन संस्था बना लेते हैं और एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करके सस्ता प्रेस के नाम से उसका नाम रख ले जाते हैं और छोटी छोटी किताब प्रकाशित कर पूरे बहुजन समाज में बांटते हैं जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। साथियों, जब वो सुप्रीम कोर्ट में सच्ची रामायण के पक्ष में लड़ रहे थे तो पूरा यहाँ क्या था कि सवर्ण समाज उससे कुपित था और उसको मारने की भी कई बार कोशिश की गई, लेकिन वो हर बार बच जाते थे। वो हर समय अपने साथ में थैले में पेन, किताब और एक कुल्हाड़ी रखते थे। सैनिक तो थे ही, तो वो लीडर भी थे। उनके सहयोगी ने कई बार उनको सचेत किया कि साहब आप उनसे डायरेक्ट लड़ाई कर रहे हो, उनसे संघर्ष कर रहे हो, आपके की जान को खतरा है और आप अकेले मत जाया करो। तो उन्होंने कहा कि मरना तो एक बार है, जो जन्मा वो जो सब मरेंगे और मैं वो जो डरता है वो कुछ समाज के लिए कुछ कर भी नहीं पाते और मैं निडर होकर ही जीऊँगा। तो साथियों पेरियार ललित सिंह यादव जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे तो उनके खिलाफ ब्राह्मणवादी उनको मारने की चेष्टा भी कर रहे थे। एक बार की बात है जब वो सच्ची रामायण के केस के लिए वो दिल्ली जा रहे थे, तो जिस ट्रेन से वो जा रहे थे उनके दुश्मन भी वो ट्रेन में चढ़ गए। ये बात उनको पता लग गई। जब पेरियार साहब को पता लग गई कि भाई हाँ मेरे को मारने वाले 5-7 हैं और हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो वो ट्रेन के बाथरूम में घुस गए और कानपुर से लेकर दिल्ली तक पूरे सफर में वो बाथरूम में ही रहे। तो वो जो दुश्मन थे वो उनको पता चल गया कि भाई वो तो है नहीं, आए नहीं, डर कर भाग गया और वो बीच में उतर गए। और फिर वो दिल्ली स्टेशन से पहले वो ट्रेन से निकले। साथियों, इन विषम परिस्थितियों में वो केस लड़े और विजय हुए। साथियों, पेरियार ललित सिंह यादव को ये पता था कि मैं अकेला 2 आदमी से तो भिड़ सकता हूँ, लेकिन 10 आदमी से नहीं भिड़ पाऊँगा। तो वो एक टैक्टिक रणनीति के हिसाब से वो फैसला लेते थे और वो विजय होते थे। साथियों, पेरियार ललित सिंह यादव की एक मीटिंग में डॉक्टर अम्बेडकर के पोते प्रकाश राव अम्बेडकर आ रहे थे। किसी न किसी वजह से वो उत्तर प्रदेश के समदका गांव में आ नहीं पाए। उस मीटिंग में पेरियार ललित सिंह यादव ने उनकी बात संभाली और वो मुख्य अतिथि के रूप में भाषण दिए। उनके भाषण से प्रभावित होकर जनता ने उनको नोटों की माला पहनाना शुरू किया। जो भी नोट दिए उसके बदले में अपने बैग में से किताब निकाली और देते। सबको जो थैला था किताबों का वो खाली हो गया। साथियों, वो चीज़ पैसे भी फ्री में ले लेते थे, उसके बदले में वो किताबें देते थे। साथियों, पेरियार ललित सिंह यादव ने बहुजन समाज को उस जमाने में इतना जागृत कर दिया था कि पूरा समाज उनके लिए मरने मारने के लिए भी तैयार था।
7 फरवरी 1993 को पेरियार लल्लई सिंह यादव का हमारे माँ परिनिर्वाण हुआ और वो हमें छोड़कर चले गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय बहुजन समाज।